आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी जारी है, जहां डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो ईरान ने इन दोनों देशों को नजरअंदाज करते हुए अपनी ताकत को जिस तरीके से दुनिया के सामने रखा है, उससे हर कोई हैरान रह गया है। जहां इजराइल ईरान को घेरने के लिए अरब देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जहां बहरीन से, यूएई से और तमाम देश हैं जिनसे मुलाकात लगातार जारी है ताकि एक धड़े को तैयार कर सके ईरान के खिलाफ जब कोई बड़ी घटना घटती है। तो वहीं ईरान रूस, चीन और तमाम मुल्कों के साथ अपने संबंध को गहरा करने पर लगा हुआ है, जिसका खुल करके समर्थन जो है करता हुआ रूस, चीन और तमाम देश नजर आ रहे हैं। आखिरकार जो इजराइल की पॉलिसी है वो यही रही है कि आपस में मुस्लिम देशों को लड़ा दो, और जब मुस्लिम देश आपस में बढ़ेंगे तो अमेरिका और इजराइल उन्हें हथियार बेचेगा और उन हथियारों से जो है हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, जो कि बीते कई सालों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ईरान की ताकत बढ़ रही है तो अमेरिका भी छटपटा रहा है ईरान से बातचीत करने के लिए। जब अमेरिका की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं तो इजराइल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है, जहां इस बौखलाहट में तमाम लोगों से मुलाकातें जारी हैं और इस मुलाकात का जवाब भी ईरान की तरफ से दे दिया गया है। और यह साफ शब्दों में कहा है कि जो अरब देश मिलकर के इजराइल के साथ अभी गठबंधन करने पर लगे हुए हैं, उन्हें यह बता दिया जाए कि इस्लामी जगत की असल समस्या जो है वो जायोनी है, यानी कि इजराइल इस्लामी जगत की असली समस्या है। ईरान ने क्या कुछ दो टुक में बातें कही हैं और कैसे इजराइल घेरने की तैयारी ईरान को कर रहा है, एक बार इन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जायूनी शासन इस्लामी जगत की असल समस्या है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ये बातें कही हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आज बुधवार को कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आले सानी से बेट में नकब बैठक को फिलिस्तीनी राष्ट्र के साथ बड़ा विश्वासघात बताया है और कहा कि खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि क्षेत्र के कुछ देश जायूनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले रविवार की अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के नकब क्षेत्र में एक बैठक हुई थी, जिसमें मिस्र, अरब इमारात, बहरीन, मोरक्को और विदेश मंत्रियों के अलावा अमेरिकी और जायूनी शासन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने इसी प्रकार वियना वार्ता के परिणामों के बारे में कहा कि परमाणु सहमति वास्तविकता पर आधारित अमेरिकी दृष्टिकोण अपनाए जाने पर निर्भर है। उन्होंने बल देकर कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वे विशिष्टता पर आधारित मांग करने से बाज आ जाए, ताकि वियना वार्ता में जो हफ्तों मेहनत की गई है उसका परिणाम ना आए। इसी प्रकार विदेश मंत्री ने ईरान और कतर के मध्य आर्थिक क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं की ओर यह भी कहा कि दोनों देशों के मध्य हुए समझौतों को क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। कतर के विदेश मंत्री ने भी इस मुलाकात में ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया और उम्मीद जताई कि क्षेत्र के समस्त देश पश्चिम एशिया में शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। ज्ञात रहे कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की बैठक कल से चीन में हो रही है, जिसमें भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मंगलवार को चीन पहुंचे। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की तीसरी बैठक गुरुवार से चीन में हो रही है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, चीन,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और कतर के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं, जहां खुले शब्दों में ईरान ने कह दिया कि इस्लामी जगत की असल समस्या जो है वो इजराइल है, और ऐसे में अगर इस्लामी जगत इजराइल से संबंध बनाते हैं तो वो असल में फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी दो टुक में बातें ईरान की तरफ से कही गई थी। ईरान की संसद में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के उप प्रमुख ने बल दिया कि ईरान अपनी रेड लाइनों से पीछे नहीं हटेगा और यूरोप को ईरानी राष्ट्रों के हितों का ख्याल रखना होगा। वियन वार्ता का 8वां दौर ईरान के विरुद्ध अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों की समाप्ति के हवाले से 8 फरवरी से शुरू हुआ था और 11 मार्च को इसमें एक बार फिर अंतराल पैदा हुआ। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने एक जिम्मेदार देश के रूप में बारंबार कहा है कि अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है और वॉशिंगटन को प्रतिबंधों की समाप्ति के समझौते की ओर वापस आना चाहिए और अमेरिका के लिए जरूरी है कि वे अपने वचनों का ख्याल रखें। ईरान का ख्याल है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की समाप्ति केवल कागज पर नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यवहार में उसे दिखना भी जरूरी है। ईरानी संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति आयोग के उप प्रमुख और अब्बास मुक्ताई से कहा कि यूरोपीय पक्ष को इस बात को समझना होगा कि ईरानी राष्ट्र के हितों की रक्षा के संबंध में उनकी लापरवाही खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जहां पार्लियामेंट में ईरान की ये बातें चल रही हैं और साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री खुल करके जो मुस्लिम देश इजराइल से अभी हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो असल में फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इजराइल और अरब जगत में बढ़ती नजदीकियां ईरान निशाने पर है। इजराइल में हुई 4 अरब देशों और अमेरिका की बैठक ने एक बार फिर से इस ओर इशारा किया कि मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ एक नया क्षेत्रीय गठजोड़ उभर रहा है। 27 और 28 मार्च को ही इस मुलाकात ने यह स्पष्ट कर दिया कि अरब देश फलस्तीन विवाद के मुद्दे का हल निकाले बिना ही इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने के लिए तैयार है। इजरायली मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बैठक के आखिर में इजरायली विदेश मंत्री याइर लैपिड ने बताया कि सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों, समुद्री हमलों से सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई है। लैपिड का इशारा ईरान या उसके सहयोगी देशों की ओर था। इजराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कान के अनुसार सभी देशों ने हर साल सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। साथ ही इन सब के बीच रक्षा और आतंक रोधी जैसे कई अलग अलग कार्यकारी समूह के गठन पर भी सहमति बनी। दक्षिण इजराइल के एक होटल में हुए इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमीरात, बहरीन और मोरक्को के विदेश मंत्री शामिल हुए। इन तीनों देशों ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए 2020 में समझौते किए गए थे। इनके अलावा मिस्र के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं, जहां अरब ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ जा रहे हैं, जो कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ इन देशों का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका और इजराइल, ताकि अगर कल को ईरान और इजराइल आमने सामने होते हैं तो इन देशों का इस्तेमाल करके इजराइल और अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर सके। पर यहाँ ईरान पूरी तरीके से अपने शब्दों में पहले ही कह चुका है कि इजराइल ने अगर हिम्मत की कुछ भी करने की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान और इजराइल की तनातनी के बीच हर एक अपडेट आप लोगों के साथ पल पल के जरिए साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।